जय शनिदेव। मित्रों, इस दुनिया में विपत्ति और विपरीत जो समय है वो सबको उससे दो चार होना ही पड़ता है। लेकिन जब आप विपत्तियों से घिर जाते हैं, किसी काल कोठरी में बंद हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिससे निकल पाना लगभग असंभव हो, लेकिन ऐसा एक पल, एक क्षण आता है कि आप इस चक्रव्यूह से, इस काल कोठरी से, इस विपत्ति से बाहर निकल गए हैं, तो यही वास्तव में यू टर्न होता है। यही एक प्रकार से लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है और वहाँ से अपना सारा जीवन ही बदल जाता है। यही बदलाव, आपका महाबदलाव आपके मकर राशि में बिल्कुल हो रहा है और आप उस महाबदलाव को एक प्रकार से महसूस भी कर रहे होंगे। अब आपको मालूम है कि अंतिम चरण की जो 7.5 है वो है मकर राशि से जा रही है। तो जब अंतिम चरण की 7.5 है और 7.5 को आप दुख का पर्यायवाची मानते हैं, तो मान लीजिए कि दुख भी जा रहे हैं, दुख भी पूरी तरह से प्रवाहित हो चुके हैं, भस्म हो चुके हैं। और आपको तो मालूम ही है कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अब ये हमको दुख आते क्यों हैं आखिरकार? आपको मालूम है कि शनि ने चंद्रमा की वजह से जीवन में बहुत सारे दुख उठाए थे। और आपको तो मालूम है कि सन की 7.5 कब आती है? जब चंद्रमा से शनि 12वें आती हैं। तो प्रमुख रोल किसका है? प्रमुख रोल तो शनि और चंद्रमा का ही है ना। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा या शनि, और खास तौर से विशेष तौर से शनि कमजोर होते हैं, उन पर शनि की 7.5 की मार जो है वो सबसे ज्यादा पड़ती है। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान होते हैं उनको बहुत कम मार पड़ती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है उसकी स्थिति आखिरकार क्या है। वह मकर राशि का तो होगा ही होगा, लेकिन मकर राशि के सिवा उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है और वो किन किन योगों को क्रिएट करता है। तो यहीं से वो चीज़ समझ में आएगी कि वास्तव में आपको जो यू टर्न होना है, लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आना है, वह कितना बड़ा होगा। यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो वो टर्निंग पॉइंट भी बहुत बड़ा होगा आपके जीवन में। और यदि चंद्रमा की स्थिति खराब है तो टर्निंग पॉइंट और यू टर्न तो आएगा आपके जीवन में, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे आएगा और बहुत तेजी से नहीं आएगा। लेकिन आना सबके जीवन में है, जो भी मकर राशि के हों, चाहे आप मकर लग्न के हों। तो अब यहाँ पर वही प्रश्न आता है कि आखिरकार वह टर्निंग पॉइंट कौन कौन से होंगे, किस क्षेत्र में होंगे और कितना आएंगे, और उसका कितना लाभ हमको जीवन में मिलेगा। क्या जीवन में दोबारा भी यही मुसीबतों का मुंह हमको देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट कि अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, किसी के भी पास फंस गया हो, किसी बिजनेस में फंस गया हो, सरकार के पास फंस गया हो, कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं जाकर के फंस गया हो, उससे एक बड़ी जो निजात है वह आपको मिलने जा रही है। उससे बहुत बड़ी निजात आपको मिलने जा रही है। आपको केवल कुंडली में इतना देखना है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी है और फंसा हुआ धन आपको वहीं से मिलता है, 12वें भाव से, क्योंकि वह 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी है। तो केवल आपको ये बताना है अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि वह लोग जो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व है, तो ये स्थान परिवर्तन भी उसके साथ ही आएगा एक प्रकार से आपका। वैसे ये ज्योतिष से ही संबंधित है, लेकिन आप इसे वास्तु से भी जोड़ सकते हैं, आप इसे वास्तु से भी जोड़ सकते हैं। और याद रखिए, जीवन में स्थान परिवर्तन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कुंडली के जो 9वां भाव होता है वह भी स्थान परिवर्तन का भी होता है, और 9वां भाव भाग्योदय का भी होता है कुंडली का। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि स्थान परिवर्तन का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। स्थान परिवर्तन किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।
तो चाहे आप स्थान में परिवर्तन करना चाहते हो या आप अपने जॉब में या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो, तो उस परिवर्तन का महायोग जो है वह मकर राशि वालों के पास आ गया है। अब वो क्यों आ गया है? देखिए, परिवर्तन सबसे ज़्यादा जीवन में कौन लाता है? वह लाता है राहु ग्रह। और जो तीसरा भाव है वह भी परिवर्तन का होता है, क्योंकि वह भी स्थान परिवर्तन या यात्राओं का ही भाव है, तीसरा भाव। और इस समय आपके राहु देव जो हैं वह तृतीय भाव पर ही चल रहे हैं गोचर में। तो इसलिए चाहे आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हो या अपने जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हो, दोनों के लिए बेहद उत्तम समय आपके जीवन में आ चुका है। तीसरा क्या सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा कि इस जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? देखिए, जो व्यक्ति गरीबी में जीता है वह भी तिल तिल जीता है, और जो व्यक्ति कर्जे में जीता है वह भी तिल तिल होके ही जीता है, पूरा उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो जो लोग कर्ज में अकंठ डूब गए हैं और इनको लगता है कि शायद इस कर्ज से उबरने का अब कोई रास्ता नहीं दिखेगा, अब कोई आशा की किरण नहीं आएगी, लेकिन आप विश्वास करिए कि ये 2024 आपके लिए आशा की किरण लेकर के आएगा और आप ये जो कर्ज का जंजाल आपके जीवन में आ चुका है वह पूरी तरह से आप उससे निजात पा लेंगे। तो जो एक यू टर्न जो है, देखिए सबसे बड़ा यू टर्न और जो ये टर्निंग पॉइंट है उसको मैं कर्ज को ही मानूंगा, क्योंकि देखिए जॉब चेंज करना ना करना वो उतना बड़ा चेंज नहीं कहलाएगा, लेकिन ये जो कर्ज होता है ना, अगर वह आपके सर से जो बोझ बना होता है वो कभी उतर जाता है तो वह जीवन का टर्निंग पॉइंट ही कहलाएगा। यहाँ पर जो चौथी चीज आपको याद रखना है कि कुछ लोग क्या होता है कि किसी चीज की बिक्री करना चाहते हैं, अपनी जमीन की, जायदाद की, लेकिन वह विक्रय नहीं हो पा रहा है, या तो लोग कौड़ियों के दाम उसको खरीदना चाहते हैं या वो बिक ही नहीं रही है। तो आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए, आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे और आपकी जो ज़मीन है वह भी कुल मिलाकर के 100% बिक जाएगी। और देखिए, जीवन में सब कुछ कहाँ से होता है? सब कुछ होता है भाग्य से। जब भाग्योदय होता है तो हर चीज़ ठीक होने लगती है। तो आप ये मान करके चलिए कि 2024 जो है भाग्योदय का भी समय है, क्योंकि लाइफ में असली टर्निंग पॉइंट जो होगा, जो यू टर्न होगा, वो बिना भाग्य के नहीं हो सकता है। तो भाग्य का जो साथ है वह भी आपको 100% मिलने जा रहा है। इसका आप विश्वास करिएगा कि भाग्य का जो साथ है वह निश्चित तौर पर आपको मिलने ही वाला है। जो मैंने थोड़ा टर्म एवं कंडीशन शुरू में आपको बताई है कि बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखिए, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।